हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। हमारा ब्रेन जो है ये लोकेट रहता है हमारे क्रैनियम के अंदर, यानी हमारा जो स्कल होता है बिल्कुल इसके अंदर हमारा जो है ब्रेन रहता है। हमारा स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और किसी भी मैकेनिकल इंजरी से इसको प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा हमारा ब्रेन कवर रहता है बाय ए लेयर कॉल्ड द मेनिंजेस। ये इसकी कवरिंग होती है विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम आवर क्रैनियम। तो ये जो मेनिंजेस होते हैं 3 लेयर के होते हैं। आउटर लेयर को हम ड्यूरामेटर कहते हैं, मिडल लेयर को एराक्नोइड कहते हैं और सबसे इनर वाली जो लेयर होती है मेनिंजेस की उसे हम जो है पायामीटर कहते हैं। एराक्नोइड और पायामीटर के बीच में एक स्मॉल कैविटी होती है जिसमें एक फ्लूइड रहता है विच इज कॉल्ड द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इस तरीके से ये जो मेनिंजेस है इट प्रोवाइड्स द सेकंड लाइन ऑफ प्रोटेक्शन टू आवर ब्रेन। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन जो है प्रोटेक्टेड रहता है फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजरी। इसके बाद हमारा ब्रेन जो है हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज द फोर ब्रेन विच इज आल्सो कॉल्ड द प्रोजेंसेफेलॉन। उसके बाद आता है मिड ब्रेन विच इज आल्सो कॉल्ड मेसेंसेफेलॉन एंड द हिंड ब्रेन विच इज आल्सो कॉल्ड द रोम्बेंसेफेलॉन। सो पहला हम लेते हैं दैट इज द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मेक्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। फोर ब्रेन को फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू 3 पार्ट्स। दैट द ऑल्फैक्टरी लोब्स, नंबर सेकंड इज द सेरेब्रम एंड नंबर थर्ड इज द डाइएन्सेफेलॉन। ऑल्फैक्टरी लोब जो होते हैं दे आर क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स विच आर वाइडली सेपरेटेड। ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वाइडली सेपरेटेड होते हैं। ऊपर से ये सेरेब्रम से कवर रहते हैं, तो इनको हम सिर्फ एंटीरियर पार्ट से या फ्रंट व्यू से ही देख सकते हैं। ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका जो आगे वाला हिस्सा जो होता है बल्जड उसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब और पीछे वाला हिस्सा जो है उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ये हमें स्मेल डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। इसके बाद दूसरा हिस्सा जो आता है दैट इज द सेरेब्रम एंड सेरेब्रम कॉन्स्टिट्यूट्स 1/4 to 1/5 ऑफ आवर ब्रेन। सेरेब्रम को 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया जा सकता है। दैट इज द राइट हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर। दोनों हेमिस्फीयर जो है दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए मीडियन डीप ग्रूव। एक फिशर रहता है इनके बीच में जिससे ये सेपरेटेड रहते हैं और बॉटम पे ये दोनों जो है कनेक्टेड रहते हैं बाय द कॉर्पस कैलोसम और इस कॉर्पस कैलोसम में एक्सोन्स रहते हैं। तो थ्रू द एक्सोन्स जो है ये दोनों के दोनों स्फीयर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। हमारा जो सेरेब्रम है इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर लेयर जो होती है वो वेरियसली फोल्डेड होती है। इसमें फोल्ड्स एंड रिजेस एंड ग्रूव्स पाए जाते हैं। जो फोल्ड्स या रिजेस होते हैं उनको हम कहते हैं गायरी और जो इसमें ग्रूव्स होते हैं उनको हम कहते हैं सुल्काई। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे रिजेस एंड ग्रूव्स होते हैं। तो हमारा जो सेरेब्रम होता है इसका जो आउटर फोल्डेड पार्ट होता है इससे इसका सरफेस एरिया बढ़ता है। अगर हम इन सभी फोल्डर्स को जो है स्ट्रेच करें और उन्हें फ्लैट प्लेन एरिया में बिछा दे तो वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 3 times द एरिया ऑफ आवर क्रैनियम। तो इस तरीके से हमारे क्रैनियम से 3 गुना बड़ा ये हो जाएगा। इसके अलावा सेरेब्रम जो है इट इज़ द सेंटर ऑफ लर्निंग, मेमोरी, इट इज़ द सेंटर ऑफ स्किल्स, एबिलिटी, इवन कि हमारी सारी की सारी पर्सनैलिटी जो है दैट इज डिसाइडेड बाय आवर सेरेब्रम। इसके अलावा हम ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर को डिवाइड कर सकते हैं 4 लोब्स में, यानी हर एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो 4 लोब्स में डिवाइडेड होता है जिसमें जो फ्रंटल या एंटीरियर लोब होता है दैट इज कॉल्ड द फ्रंटल लोब। उसके बाद जो मिडल होता है दैट इज कॉल्ड द पैराइटल लोब। जो पोस्टीरियर लोब पीछे होता है दैट इज कॉल्ड द ऑक्सिपिटल लोब एंड जो साइड में लोब जो होता है दैट इज कॉल्ड द टेम्पोरल लोब। तो इस तरीके से हम 4 लोब्स में ईच जो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर को डिवाइड कर सकते हैं। हमारा जो एंटीरियर लोब होता है या जो फ्रंटल लोब होता है इसमें कई तरह के सेंटर्स होते हैं। जैसे हमारे अंदर जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होती है या इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती है, उसके अलावा जो लर्निंग है, जो उसके साथ साथ कई तरह की जो हमारे अंदर जो एबिलिटीज़ होती है या स्पीच का जो सेंटर है
या स्मेल का जो सेंटर है वो फ्रंटल लोब के अंदर ही रहता है। इसके बाद आता है मिडल, दैट इज द पैराइटल लोब। पैराइटल लोब में कई तरह के सेंटर्स होते हैं, जैसे इसमें कई तरह के सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं या सेंटर्स होते हैं जिनसे हम फीलिंग्स ऑफ टच, पेन, टेम्परेचर को महसूस कर पाते हैं। इसके बाद आता है ऑक्सीपिटल लोब। हमारा ऑक्सीपिटल लोब जो है उसमें ऑडियो विजुअल सेंटर्स होते हैं, यानी हमारा जो विजन और हमारी जो हियरिंग है दैट डिपेंड्स ऑन आवर ऑक्सीपिटल लोब। उसके बाद आते हैं फोर्थ लोब की तरफ, जिसे हम कहते हैं टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक तो इसके अंदर जो है कई तरह की साउंड्स जो हम सुनते हैं, जैसे म्यूजिकल टून्स है या स्पीच जो है, उसको प्रोसेस करना और अंडरस्टैंड करना, ये हमारे टेम्पोरल लोब का काम होता है। इसके अलावा भी ये लोब्स कई तरह के काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं एक इंसान के अंदर जो उसकी एबिलिटी होती है, जो उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसकी जो लर्निंग एबिलिटी होती है या मेमोरी होती है, थिंकिंग प्रोसेस होता है, इमोशंस होते हैं, ये सारे के सारे जो है रिलेटेड होते हैं हमारे सेरेब्रम के साथ। और ये सारे जो इमोशंस होते हैं दे डिपेंड ऑन द जस्ट कनेक्शन बिटवीन दीज डिफरेंट लोब्स, यानी जो डिफरेंट लोब्स हैं उनके बीच में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है और प्रोसेस होती है उसके ऊपर ही ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, दैट्स द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ये बिल्कुल हमारे फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में रहता है। हमारे जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं उनका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है बिल्कुल उसके नीचे हमारा मिड ब्रेन जो है प्रेजेंट होता है। मिड ब्रेन जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ हैवी फाइबर ट्रैक्ट्स। टू हैवी फाइबर ट्रैक्ट्स इसमें पाए जाते हैं विच आर कॉल्ड द सेरेब्रल पेडंकल्स और क्रूरा सेरेब्राई। इनको हम सेरेब्रल पेडंकल्स कहते हैं या क्रूरा सेरेब्राई कहते हैं। इसके साथ साथ इसमें टू स्वेलिंग्स होती है विच आर कॉल्ड द इंफीरियर एंड सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। ये जो इंफीरियर एंड सुपीरियर कॉलिक्यूलाई होते हैं दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द कॉर्पोरा बाइजेमिना। लेकिन ऐसे ही दो दूसरे साइड में भी होते हैं, तो चारों एक साथ जो है कहलाते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हमारे मिड ब्रेन के अंदर जो है कई तरह के रिफ्लेक्स एक्शंस कोऑर्डिनेट होते हैं, जिनमें ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्सेस कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी हमारे जो कानों के थ्रू जो आवाज़ आती है जिससे रिफ्लेक्स एक्शंस हमारी बॉडी के अंदर पैदा होते हैं। जैसे कोई तेज़ तरार आवाज़ सुनने पर हम जो है हमारी बॉडी में एक झिरक पैदा होती है, दिस इज कॉल्ड द ऑडियो रिफ्लेक्स। इसी तरीके से जब कोई चीज़ हमारे आंखों के सामने आती है तो हम अपनी आंखें जो है पल के झपकाते हैं, या इसी तरीके से हमारा जो आइरिस है वो बड़ा होता है डिम लाइट में, यानी जो प्यूपिल का साइज जो है वो बड़ा होता है डिम लाइट में और वो कट जाता है तेज़ फास्ट लाइट में। तो वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन ही है जिसे हमारा मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। देन अवर थर्ड पार्ट जो है ऑफ आवर ब्रेन इज कॉल्ड द हिंड ब्रेन। हमारा हिडन ब्रेन जो है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें सबसे पहले आता है दैट इज़ द सेरेबेलम, जिसे हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है दैट इज़ द पॉन्स स्फेरोलाई, और तीसरा पार्ट जो है दैट इज़ द मेडुला ओब्लांगेटा। तो पहला आता है दैट इज़ द सेरेबेलम। सेरेब्रम इज आल्सो कॉल्ड द लिटिल ब्रेन। जैसे मैंने पहले ही कहा इसको हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज सिमिलर टू आवर सेरेब्रम। बिल्कुल हमारे सेरेब्रम के जो स्ट्रक्चर होता है वैसा ही स्ट्रक्चर हमारे सेरेबेलम का भी होता है। सेरेबेलम जो है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी एक तो राइट हेमिस्फीयर होता है और दूसरा लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। लेकिन ये दोनों स्फीयर जो है एक मीडियन लोब के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं विच इज कॉल्ड वर्मिस। इसके अलावा इनका जो आउटर लेयर होता है, जैसे हमने सेरेब्रम में देखा कि उसका जो आउटर लेयर है विच इज कॉल्ड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स वो काफ़ी फोल्डेड था, उसमें कई सारे रिजेस एंड ग्रूव्स थे। वैसे ही जो सेरेबेलम का जो आउटर लेयर है दैट इज ग्रेटली फोल्डेड इनटू रिजेस एंड ग्रूव्स। तो उसमें भी रिजेस एंड ग्रूव्स होते हैं और उस आउटर लेयर को हम कहते हैं सेरेबेलर कॉर्टेक्स। तो इस तरीके से जो सेरेबेलम का जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिमिलर टू सेरेब्रम। इट कंट्रोल्स द
वर्किंग ऑफ आवर मसल्स इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के अंदर जो वर्किंग ऑफ मसल्स है उसको कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ ये हमारी बॉडी में एक बैलेंस मेंटेन करता है। इट हेल्प अस टू मेंटेन अ बैलेंस ड्यूरिंग वॉकिंग। जब हम चलते हैं, डांस करते हैं, दौड़ते हैं, तो उस वक्त ये हमारी बॉडी के अंदर एक बैलेंस मेंटेन करता है। और उसके साथ साथ इट हेल्प अस टू रिमेन इरेक्ट, यानी ये पोस्चर मेंटेन करता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आता है, दैट्स द पोनस वैरुलाई। पोनस वैरुलाई जो है ये एक ओवल शेप्ड मैस होता है विच इज लोकेटेड जस्ट अबव द मेडुला ओब्लॉन्गेटा। पोनस वैरुलाई के थ्रू कई तरह के सेंसरी नर्व्स पास होते हैं। तो इस तरीके से ये जो है मेडुला ओब्लॉन्गेटा को कनेक्ट करता है विद द हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। इसके अलावा पोनस वैरुलाई जो है इट कंट्रोल सम एस्पेक्ट्स ऑफ अवर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के कुछ एस्पेक्ट्स भी ये कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद हमारे हाइंड ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज द मेडुला ओब्लॉन्गेटा। मेडुला ओब्लॉन्गेटा जो है ये कॉनिकल स्ट्रक्चर का होता है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉनिकल। इसके अलावा ये लोकेट रहता है जस्ट अबव आवर स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम कहें कि देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ मेडुला ओब्लॉन्गेटा फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, कोई ऐसा डिस्टिंक्ट एरिया नहीं होता है जैसे हम इसको सेपरेट कर सके, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा होता है विच इज कॉनिकल, उसी को हम कहते हैं मेडुला ओब्लॉन्गेटा। अब जो मेडुला ओब्लॉन्गेटा है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ आवर हाइंड ब्रेन, क्योंकि यहाँ से कई तरह के जो एक्शंस होते हैं, जो ऑटोनॉमस एक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है। जैसे ये हमारी बॉडी के अंदर जो है हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग। उसके साथ साथ कई तरह के जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उन प्रोसेस को मेडुला ओब्लॉन्गेटा ही कंट्रोल करता है।